हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव विश्वकर्मा इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपको 4th यूनिट पढ़ा रहा हूँ। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का ह्रास क्या होता है। तो उपयोगिता मैंने पहले ही बता दी है, कई दिन और यही चैप्टर चल रहा है। अभी उपयोगिता का ह्रास क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उपयोगिता का ह्रास क्या होता है मैं बता देता हूँ फिर से। जब किसी वस्तु मतलब वैसे भी उपयोगिता किसी वस्तु का अपना गुण नहीं होता है, बस किसी भी वस्तु की जो आवश्यकता होती है व्यक्तियों द्वारा वही उसकी उपयोगिता का सृजन करती है। कि कितनी हमको आवश्यकता है वही उपयोगिता कहलाएगी। ठीक, जितनी हम उसके लिए पे कर सकते हैं वही क्षमता। अब देखिए उपयोगिता का ह्रास, जैसे जैसे हम इकाइयाँ उपभोग करते हैं वैसे वैसे हम क्या होती है आवश्यकता उसकी कम होती जाती है। यही उपयोगिता का ह्रास कहलाता है। अब नियम लागू होने के कारण देखिए यहाँ पे क्या बताए गए हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग देखिए, प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के निम्नलिखित 2 कारण बताए हैं। फर्स्ट, किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है। क्या बताया? फर्स्ट, किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है। मैंने पहले ही बता दिया है, आवश्यकताएं सीमित होती है। किसी विशेष आवश्यकता की आप पूर्ति कर सकते हैं। सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक साथ संभव नहीं होता क्योंकि सीमित साधन होते हैं। तो इसको डिटेल करते हैं। यद्यपि मनुष्य की आवश्यकता जो होती है असीमित होती है, परंतु किसी आवश्यकता विशेष को अवश्य संतुष्ट किया जा सकता है। मनुष्य की जो वस्तु विशेष की उपभोग करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग वो करता है, ठीक वैसे ऐसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। अंत में एक बिंदु पर उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। यही मैंने अभी तक इसके पहले भी बताया उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का ह्रास कैसे होता है। सेकंड है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, अर्थात विभिन्न वस्तुओं का एक उचित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रोटी तथा मक्खन का एक निश्चित अनुपात में ही उपभोग किया जा सकता है। यदि रोटी की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं तो मक्खन की उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए, क्योंकि रोटी तथा मक्खन एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं है। क्यों घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी? क्योंकि दोनों स्थानापन्न नहीं हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इसकी सीमाएं, नियम की मान्यताएं या सीमाएं, एजेंसम आर लिमिटेशन ऑफ द लॉ। उपयोगिता ह्रास की कुछ निम्नलिखित मान्यताएं हैं। फर्स्ट दिया गया है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में समानता होनी चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त होने चाहिए, अर्थात आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। वस्तु की इकाइयों जो वस्तु की 2 इकाइयों के उपभोग के बीच में कोई समयावधि नहीं होनी चाहिए, अर्थात वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन व आय व स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आवश्यकताएं एक ही होनी चाहिए। जब ये नियम कब काम करता है, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक ना। तो इनके अंतर्गत जब होगा तो इस सीमा तक ये कार्य करते हैं, इसके बाहर नहीं करते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। उदाहरण एवं चित्र द्वारा व्याख्या यहाँ पे दी गई है। किसी उपभोक्ता को संतरे की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता नीचे तालिका में यहाँ पे बताई गई है। 1 से लेकर 6 तक इकाइयाँ हैं, फर्स्ट सेकेंड से लेकर 6 तक। अब यहाँ पे इसकी सीमांत उपयोगिता दी है, फिर कुल उपयोगिता। तो यहाँ पे कुल उपयोगिता देखिए क्या बताई गई है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या दिया गया है, 1 संतरे के लिए क्या दिया गया है, कुल उपयोगिता 8। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 8 होगी। लेकिन उसके बाद सेकेंड इकाई के लिए 14, तो 8 में मतलब 14 में 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 14 इसकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसकी उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या है, 18 है, ठीक। 8 था, 14 फिर 18, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से माइनस कर देते हैं हम, 14 4 18, 18 में से माइनस कर दिए तो फिर नेक्स्ट कितना बढ़ रहा है, या अगली इकाई से पिछली में कितना का फर्क है, यही इसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है, ठीक। एक अतिरिक्त इकाई जो होती है जो बढ़ रही है कुल उपयोगिता में, वही उसका जो गैप होगा वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। आप इसकी परिभाषा में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट ये भी दिया गया है, देखिए एक यहाँ पे आता है 20, कुल उपयोगिता 20 हो जाती है। 20 जब होता है तो यहाँ पे क्या था,
18 2 20, तो 2 यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है। फिर 20 के बाद 20 फिर से है यहाँ पे स्थिर रह गई है, ठीक। तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का गैप 0 है, ठीक। नेक्स्ट इकाई के लिए क्या हुआ, कम हो गया। मतलब एक निश्चित बिंदु के बाद, एक टॉप बिंदु के बाद हमारी उपयोगिता क्या होती है। जैसे कि हमको कोई खाना खिला रहा है, मैंने पहले ही बताया था, अधिकतम हम कितना खा सकते हैं, कितनी हमारे लिए उसकी उपयोगिता है। जितनी भूख है उतना खा सकते हैं, या फिर एक रोटी अधिक खाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी उपयोगिता, पहले जब भूख रहेगी तो लगेगा कुछ भी कितना भी मिल जाए, फिर उसके बाद ये लगेगा कि अब तो हो गया, अब नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उपयोगिता कम होती जाती है, यहाँ पे चित्र के द्वारा भी बताया गया है। और ये ग्राफ में दिखाया गया है सीमांत उपयोगिता क्या है, और ये इकाइयाँ, ठीक। इकाइयाँ 1 से लेकर 6 तक दी गई हैं, और इसकी सीमांत उपयोगिता यहाँ पे दी गई है। देखिए फर्स्ट के लिए क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट इकाई है, ठीक ना। फर्स्ट के लिए 8, सेकेंड के लिए 6, थर्ड के लिए कितना हुआ 4, फोर्थ के लिए 2, एंड यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया, फिफ्थ के लिए, फोर्थ से फिफ्थ में क्या है, बराबर है दोनों, यहाँ से यहाँ तक। फिर कम हो गई है तो ये नीचे बना दिया गया, ठीक है। इसकी सीमांत उपयोगिता बताई गई है। अब नियम के अपवाद क्या होते हैं। इस नियम के अपवाद जो हैं वो आप देख लीजिए कि वस्तु की उपभोग इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। दुर्लभ तथा शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, जितनी मिलती जाए उतनी रख लेंगे, वहाँ पे कम नहीं होगा। शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक। शराब में कि वो तो इंसान पीता जाता है चाहे कुछ भी हो। मुद्रा के संचय के संबंध में यह नहीं लागू होता है, पैसे इकट्ठा करना है, जितना आया उतना सही है। तो कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन होती हैं, वो आपने पढ़ ली, और कुछ इसके अपवाद होते हैं कि उसकी लिमिटेशन से हट के अपवाद को समझिए, ठीक है। कि जस्ट विपरीत, जैसा कि परिभाषा है उसके विपरीत हो सकता है कुछ इस तरह की कंडीशन होने पे। अब फिफ्थ है, मधुर कविता अथवा गीत को बार बार सुनने की उपयोगिता बढ़ती जाती है। कि यह कि कविता गीत को पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति सुन रहा है तो बार बार उसको इतना इंटरटेन होता है, उतना उसको आनंद मिलता है कि वो बार बार सुन सकता है, उससे बोर नहीं हो रहा है। इस तरह से इसके नियम के कुछ अपवाद हैं, डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।